हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं हॉफील नेटवर्क के बारे में बात करूंगा। एक हॉफील क्वेश्चन जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रेनिंग से रिलेटेड और एक होता है टेस्टिंग से रिलेटेड। ठीक है, जो ट्रेनिंग एल्गोरिथम जो होता है हॉफील नेटवर्क का वो सेम होता है जैसे हम ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क में कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले वेट मैट्रिक्स बना रहे होते हैं, जो कि वेट मैट्रिक्स जो है वो दो तरीके से बन सकती है। अगर बाइनरी पैटर्न्स हमारे क्वेश्चन में दे रखे होंगे, यानी कि अगर बाइनरी इनपुट होंगे तो जो वेट मैट्रिक्स होगी वो इस फॉर्मूले से बनेगी। ठीक है, जहाँ पे SIP और SJP जो है वो इनपुट पैटर्न से, और अगर बाइपोलर इनपुट पैटर्न से, यानी कि अगर क्वेश्चन में 1 - 1 है तो फिर क्या होगा, जो वेट मैट्रिक्स होगी वो इस फॉर्मूले से बनेगी, जहाँ पे SIP SJP जो है वो इनपुट पैटर्न से। ठीक है, और जो इस वेट मैट्रिक्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेट्स विथ नो सेल्फ कनेक्शन। अब टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज वेट्स टू स्टोर पैटर्न्स, यानी कि जो स्टेप 0 है वो सेम है जो कि ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम वेट मैट्रिक्स बना रहे होते हैं। ठीक है, अब व्हेन एक्टिवेशंस ऑफ नेट आर नॉट कन्वर्ज्ड परफॉर्म स्टेप्स 2 to 8। तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या कर रखा होता है, यहाँ पे हमें दे रखा होता है जैसे कोई टारगेट इनपुट वेक्टर दे रखा होगा, मान लीजिए 1110 दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें इसे टेस्ट करना है इस इनपुट पैटर्न को विद 2 मिसिंग एंट्रीज इन फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट्स। तो हमें पता है अगर मिसिंग कंपोनेंट्स हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे 1 या -1 होता है, तो हम इसे 0 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इनपुट वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, 0 0 1 0। तो फॉर ईच इनपुट वेक्टर x परफॉर्म स्टेप्स 3 to 7, मेक इनिशियल एक्टिवेशंस ऑफ नेट इक्वल टू द एक्सटर्नल इनपुट वेक्टर x। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे x की जो वैल्यू है वो हम y की में डाल देंगे, तो y इक्वल टू 0 0 1 0। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है कि इसको, जैसे ये 0 0 1 0 है और जो टारगेट इनपुट वेक्टर है वो है 1 1 1 0, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पे इसको अपडेट कर रहे होते हैं। जैसे ये जो है y1 है, ये y2 है, ये y3 है, y4 है, तो हम इसको अपडेट कर रहे होते हैं सच दैट ये इससे कन्वर्ज हो जाए, यानी कि वो एक पॉइंट बाद इससे अगर वो कन्वर्जेंस हो जाता है, इसके इक्वल आ जाता है, तो हम कहते हैं कि हाँ टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब उसको करते कैसे वो देखते हैं। उसको करने के लिए हम परफॉर्म स्टेप्स 5 to 7 फॉर ईच यूनिट y1। ठीक है, कैलकुलेट नेट इनपुट ऑफ द नेटवर्क, यानी कि अगर y इक्वल टू 0 0 1 0 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये y1 है तो उसके लिए नेट इनपुट निकालना पड़ेगा। नेट इनपुट जो होता है वो इस फॉर्मूले से निकलता है। इस फॉर्मूले का क्या मतलब है वो हम क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, उसको इनपुट नेट इनपुट निकालने के बाद उस पर हम एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, बेसिकली यहाँ पे थीटा है दे रखा है, लेकिन थीटा क्वेश्चंस में यूजुअली 0 होता है। अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है तो हम उसे 1 कर देते हैं, अगर वो लेस देन 0 होता है तो उसे हम 0 कर देते हैं। ठीक है, उसे फिर हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको अपडेट करने के बाद 1 आ रहा है। ठीक है, y1 को अपडेट करने के बाद उसमें 1 आ रहा है, तो हम उसके क्या करेंगे कि उसको हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे, यानी कि 1 0 1 0 कर देंगे, और फिर देखेंगे कि क्या ये जो वेक्टर है वो इससे कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 1 1 0 से कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसे हम तब तक करते चले जाएंगे जब तक वो कन्वर्ज नहीं होता। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझने की कोशिश करेंगे। कंस्ट्रक्ट एन ऑटो एसोसिएटिव डिस्क्रीट हॉफील नेटवर्क विद इनपुट वेक्टर 1 1 1 -1। तो ये हो गया हमारा ट्रेनिंग से रिलेटेड, जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि जहाँ पे हमें वेट मैट्रिक्स बनानी है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि टेस्ट डिस्क्रीट हॉफील नेटवर्क विद मिसिंग एंट्रीज इन द फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ द स्टोर्ड वेक्टर। तो ये टेस्टिंग से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग में सबसे पहले हम वेट वेक्टर बना रहे होते हैं, वेट मैट्रिक्स बना रहे होते हैं। वो कैसे बनाएंगे, W इक्वल टू सिग्मा STP TP, जहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, जो इस वेक्टर है इसका ट्रांसपोज लेंगे और इसको फिर इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या है, ये है 4x1 मैट्रिक्स और ये क्या है 1x4 मैट्रिक्स। तो जो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक 4x4 मैट्रिक्स मिलेगी। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमें एक 4x4 मैट्रिक्स मिल गई। अब हमने एक बात करी थी कि नो सेल्फ कनेक्शन की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स आई है तो हम यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स को 0 अगर कर देते हैं तो हमारे पास वेट मैट्रिक्स आ जाएगी नो सेल्फ कनेक्शन की। तो यहाँ पे हमने डायगोनल एलिमेंट्स को 0 कर दिया तो वेट मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, अब हमें जो ये वेक्टर दे रखा है इनपुट वेक्टर 1 1 1 -1 क्वेश्चन में, तो इसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 1 1 1 0। तो हमने उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन में दे रखा था कि टेस्ट द डिस्क्रीट हॉफील नेटवर्क विद मिसिंग एंट्रीज इन द फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ द स्टोर्ड वेक्टर। तो अगर फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट्स में अगर हम मिसिंग एंट्रीज करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 0 1 0 आ जाएगा।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो इनपुट वेक्टर जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा 0 0 1 0। ठीक है, अब हम स्टेप्स जाते हैं जो कि टेस्टिंग में थे। ठीक है, स्टेप 0 जो था टेस्टिंग में वो क्या था कि इनिशियलाइज वेट्स टू स्टोर पैटर्न्स, यानी कि जो वेट्स होंगे वह इनिशियलाइज टू स्टोर पैटर्न्स, जो वेट मैट्रिक्स हमारी ट्रेनिंग एल्गोरिथम्स आई है, तो स्टेप 0 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 क्या है कि व्हेन एक्टिवेशंस ऑफ नेट आर नॉट कन्वर्ज्ड परफॉर्म स्टेप्स 2 to 8। इनपुट वेक्टर x को इनिशियलाइज करो, तो इसमें इनपुट वेक्टर x क्या हो जाएगा, वो जाएगा 0 0 1 0। ठीक है, क्योंकि हमें मिसिंग एंट्रीज चाहिए थी फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट्स में, तो 0 0 1 0 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, वो y के इक्वल एक y वेक्टर ले रहे थे और उसकी इक्वल हम कर रहे थे, तो यहाँ पे 0 0 1 0 हो जाएगा y की भी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि हम y1 y2 y3 y4 को अपडेट कर रहे थे सच दैट जो 0 0 1 0 जो है वो किसके कन्वर्ज हो जाए, 1 1 1 0 के कन्वर्ज हो जाए। ठीक है, यानी कि इसका हमने सबसे पहले बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखा और फिर एक इनपुट लिया, एक वेक्टर लिया y, और फिर उसे हम क्या कर रहे हैं 1 1 1 1 0 के कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम रैंडमली कोई भी यूनिट ले सकते हैं। जैसे अगर हमने सबसे पहले y1 यूनिट ले ली, ठीक है, चूजिंग यूनिट y1 फॉर अपडेटिंग इट्स एक्टिवेशन, तो उसे अपडेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, y1 इक्वल टू x1 प्लस सिग्मा yj wj1 वेयर j इक्वल टू 1 to 4। ठीक है, अब x1 क्या है, x1 है 0, तो हमने 0 यहाँ पे लिख दिया। अब yj जो है, y जो है हमारे पास वो क्या है 0 0 1 0, तो उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब wj1 क्या है, हमें इसके लिए वेट मैट्रिक्स कंसिडर करनी पड़ेगी, और क्योंकि हम y1 को अपडेट कर रहे हैं तो यानी कि पहला कॉलम इसका लेंगे मैट्रिक्स का, तो 0 1 1 1 -1 उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इससे 0 प्लस अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा 1, तो फाइनल क्या हो गया y1 आ गया 1। तो इस पर अगर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया जाए, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा y1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि अब इसे क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट कर देंगे इसमें, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 0 1 0। तो क्या ये 1 1 1 क्या ये 1 1 1 0 से कन्वर्ज हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी हमारा y2 जो है वो डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, रैंडमली कुछ और ले लेते हैं। अब रैंडमली जैसे हमने ये ले लिया चूजिंग यूनिट y4 फॉर अपडेटिंग इट्स एक्टिवेशन, यानी कि हम क्या करेंगे कि इसकी 4th यूनिट को अपडेट कर रहे होंगे। ठीक है, उसे कैसे अपडेट करेंगे, y4 इक्वल टू x4 प्लस सिग्मा yj wj4। तो x4 क्या है, x4 है 0, तो हमने 0 लिख दिया। y क्या है 1 0, y अब क्या आया इसके बाद 1 0 1 0 आया, तो इसे 1 0 1 0 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब wj4 यानी कि इसका जो 4th कॉलम है -1 -1 -1 0, तो उसे हमने यहाँ पे लिख दिया -1 -1 -1 0। अब जब इसे आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया 0 -1 दैट इज -2 आया। अब क्योंकि ये लेस देन 0 है, क्योंकि लेस देन 0 है तो एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो y हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 0 1 0। पहले भी 1 0 1 0 था, तो जो y4 था वो 0 था, तो अभी भी 0 रहा। तो ये क्या कन्वर्ज हुआ क्या 1 1 1 0 के साथ, नहीं हुआ, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे नो कन्वर्जेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे y3 यूनिट को चूज़ करेंगे। लेट्स से मतलब y3 को अगर हमने चूज़ किया तो उसके लिए सिमिलर प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। x3 क्या है यहाँ पे, x3 है हमारा, x3 है 0 0 1 0 हमारा x था, तो x3 क्या था 1, तो हमने 1 यहाँ पे लिख दिया, प्लस 1 0 1 0 जो कि हमारा y वैल्यू थी। अब वेट मैट्रिक्स में जो 3rd कॉलम है उसको लेंगे, तो 3rd कॉलम क्या है वेट मैट्रिक्स में 1 1 0 -1, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आया, क्योंकि ग्रेटर देन 0 था, तो यहाँ पे यानी कि y3 की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ पे फिर से 1 0 1 0 आ गया, क्योंकि हमारा इनिशियली क्या था 1 0 1 0 था, और 3rd यूनिट को हमने वो किया अपडेट किया तो फिर से 1 आ गया। ठीक है, फिर से 1 आ गया तो 1 0 1 0 यानी कि नो कन्वर्जेंस। ठीक है, अब फाइनली हम चूजिंग यूनिट y2 फॉर अपडेटिंग इट्स एक्टिवेशन। अब हम y2 को चूज़ करते हैं 1 0 1 0 में, हम इसको ही चूज़ करते हैं। तो इसको चूज़ करने के लिए x2 प्लस सिग्मा yj wj2, तो x2 कितना है 0 है, x2 0 है, प्लस yj की वैल्यू कितनी है 1 0 1 0 है, और wj2 यानी कि वेट मैट्रिक्स में जो सेकंड कॉलम है वो कितना 1 0 1 -1, तो वो इसे हमने यहाँ पे लिख दिया। जब हम इसको हमने मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया तो 2 आ गया। ठीक है, तो y × 2 इज ग्रेटर देन 0, तो y2 कितना हो गया 1 हो गया। तो y1 अब देयरफॉर y कितना हो जाएगा 1 0 1 0 था, तो हमने सेकंड यूनिट को अपडेट किया तो कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 1 1 0 हो गया। अब ये जो है फाइनली जो हमने इनिशियली जो वेक्टर लिया था 1 1 1 0 उसके साथ कन्वर्ज हो गया, तो हम क्या लिखेंगे कन्वर्जेस विद द वेक्टर x, यानी कि हमारी टेस्टिंग जो हो गई वो कंप्लीट हो गई, क्योंकि जो फाइनली जो y था वो उससे कन्वर्ज हो गया। ठीक है, तो जो हमने y1 y2 y3 y4 यूनिट्स लिए हैं वो हम किसी भी रैंडम ऑर्डर में ले सकते हैं। अगर आप देखें तो हमारा जो y इनिशियली था वो कितना था 0 0 1 0 था, और जो हमें था इसे अपडेट करना था 1 1 1 0 पे। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली y1 और y2 को ले सकते हैं, क्योंकि y1 और y2 ही डिफरेंट है, तो हम इसको डायरेक्टली खाली y1 y2 को ले सकते हैं और वो कन्वर्ज हो जाएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 1 1 0। इंस्टेड ऑफ डूइंग फॉर ऑल द यूनिट्स y1 y2 y3 y4 हम खाली उन्हीं यूनिट्स को ले सकते हैं जो कि डिफरेंट है टारगेट वेक्टर से, तो उसको हम फिर फाइनली देखेंगे वो कन्वर्ज हो जा रहा है, और जब कन्वर्ज हो जाता है तो हमारा जो टेस्टिंग पैटर्न है वो खत्म हो जाएगा।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।